नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। इस प्रोग्राम में, इस ज्योतिष के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं साल के आखिरी महीने दिसंबर के बारे में, मिथुन राशि और मिथुन लग्न के बारे में। तो अगर हम मिथुन राशि या मिथुन लग्न से ग्रहों की स्थिति गोचर में देखते हैं तो वो इस तरह से है। देखिए, ये प्रथम भाव है आपका, इसमें कोई ग्रह नहीं है। मिथुन राशि यहाँ पर है, इसीलिए आपकी मिथुन राशि है या आपका मिथुन लग्न है। लग्न और राशि दोनों से ही देखने के लिए हमारे ऋषि महर्षि जो हुए हैं उन्होंने कहा है दोनों से ही देखना चाहिए। किसी किसी का लग्न से ज़्यादा सटीक आता है, किसी किसी का राशि से। ये आपको प्रैक्टिकली जब आप जीवन में जो घटनाएं होती हैं उससे अनुभव हो जाता है। और कुछ ज्योतिषीय सूत्र भी हैं, जैसे कि राशि का स्वामी स्ट्रांग हो या लग्न का स्वामी स्ट्रांग हो या लग्न का स्वामी कमज़ोर हो तो राशि के स्वामी और नॉर्मली अपने आप ही शक्तिशाली हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा देखें। बाकी दोनों से ही देखना चाहिए। द्वितीय भाव आपका खाली है, तृतीय भाव भी आपका खाली है, चतुर्थ भाव भी खाली है। पंचम भाव में शुक्र है। जो शुक्र जो है कहाँ पर है? तुला राशि में है और वो यहाँ पर 11 तारीख का रहने वाले हैं। उसके बाद वो वृश्चिक राशि में चले जाएंगे आपके छठे भाव में। वृश्चिक राशि में केतु, बुध और सूर्य आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर बुध और सूर्य सिर्फ 15 तारीख तक हैं। सूर्य 15 तारीख तक हैं, बुध 17 तारीख तक है। 15 के बाद सूर्य आपके धनु में चले जाएंगे नेक्स्ट आपके सप्तम भाव में, और जो बुध हैं वो भी धनु में आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में। गुरु और शनि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं आपके अष्टम भाव में। नवम भाव खाली है। मंगल आपके दसम भाव में 23 तारीख तक गोचर कर रहे हैं। उसके बाद वो आपके एकादश भाव में जाएंगे। मंगल का दसम एकादश में गोचर शुभ माना जाता है। राहु आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। द्वादश भाव में राहु का गोचर चल रहा है। तो इस तरह से ये कंडीशन है हमारे ग्रहों नक्षत्रों की। अब हम इसके बाद बात करेंगे इनका जो असर होगा आपके जीवन के किस भाव पर क्या असर हो सकता है, क्या सावधानियां हम बरत सकते हैं, वो सारी हम बातें करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आपके लग्न के स्वामी से। लग्न का स्वामी आपका बुध है। चंचल हैं आप, आपका मन बहुत चीज़ें एक साथ करना चाहता है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, बातों को जल्दी से समझते हैं, तेज़ी से समझते हैं, पर भूल भी जाते हैं थोड़ा सा। आपको बातें करने में अच्छा लगता है। ब्रिलियंट होते हैं देखने में, नॉर्मली ये लोग खूबसूरत होते हैं, शरीर इनका अच्छा होता है और कामुक भी होते हैं। भौतिकता की तरफ इनका लगाव भी होता है। जीवन में काफ़ी ऊपर तक जाते हैं। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट मिथुन राशि के होते हैं, मिथुन लग्न के होते हैं। सेल्स, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग सब में अच्छा करते हैं। थोड़ा सा फोकस अपने आप को रखना होता है क्योंकि फोकस इनका बहुत सारी चीज़ों पर होता है। इसी वजह से कई बार ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर भी पाते हैं और कई बार ये इसकी कमजोरी भी हो जाती है क्योंकि एक तरफ फोकस नहीं है तो वो चार तरफ है तो चारों में से कुछ ना हो पाए। इस तरह की कंडीशन कभी कभी बन जाती है, कुंडली के आधार पर है। पर वास्तव में ये लोग ह्यूमरस होते हैं, जोक पसंद करते हैं नॉर्मली। बाकी कुंडली के आधार पर चीज़ें बदल सकती हैं। तो ऐसे में आपके लग्न के स्वामी का और चतुर्थ के स्वामी का छठे भाव में जाना, एक तो स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखें, मेहनत करिएगा। मेहनत करेंगे तो भाग्य साथ देगा। घर, गाड़ी, बंगला खरीदते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है। कब तक है बुध यहाँ पर? 17 तारीख तक। 17 के बाद बुध केंद्र में आ जाएंगे। 17 तारीख के बाद अगर हम देखें तो घर, गाड़ी, बंगला खरीदने का योग बनता है, माता के सुख का योग बनता है और प्रॉपर्टी वगैरह से लाभ का योग बनता है। 17 तारीख तक थोड़ा सा माता का भी ख्याल रखना है, किसी झगड़े बगड़े में भी नहीं फंसना है, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, इस चीज़ को याद रखना है। और कोई अगर फालतू में कोई बात खुद से ही शुरू करता है, हो सकता है ऐसा, तो आपको उसको वहीं पर एक विराम दे देना है, उसको बढ़ाना नहीं है, उसको इग्नोर कर देना है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि 17 तारीख के बाद का जो महीना है वो बेटर है, वो कहीं ज़्यादा अच्छा है। धन के मामले में, पैसे के मामले में, चीज़ों के बारे में, रिलेशनशिप के मामले में भी, हर तरह से एक तरह से अब ये नज़र आता है हमारा बुध से। क्योंकि बुध आपके लग्न के स्वामी है तो बहुत महत्वपूर्ण है। बुध की जो दृष्टि है वो राहु पर पड़ रही है जो 12वें भाव में बैठे हुए हैं। ऐसे में विदेश जाने का चांसेस बनता है।
खर्चा बढ़ेगा थोड़ा सा, कहीं ना कहीं से कुछ खर्चा आ सकता है निकल के, आपका यात्रा हो सकती है कोई, और आप किसी पवित्र स्थान की यात्रा या फिर मंदिर देखना, कुछ इस तरह का टूरिज्म का भी मतलब विचार बन सकता है फैमिली में। इस तरह का यहाँ पर योग बने हुए हैं। लग्न के स्वामी का 12वें भाव को देखना कई बार विदेश यात्राओं को भी दिखाता है, स्थान परिवर्तन को दिखाता है, नौकरी में परिवर्तन को भी दिखाता है, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन को भी दिखाता है। अगर आपका काम मल्टीनेशनल कंपनी से है, आप बाहर हैं, आप विदेश में हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका बिजनेस है, आपका जो फील्ड है वो इंजीनियरिंग है, खास करके जिसका इंटरनेट हो गया आपका और कंप्यूटर्स के जो पार्ट हैं उससे कुछ है, तो उसमें थोड़ा लाभ होने का संभावना है अगर आप बाहर हैं। तो अगर आप भारत में ही है या पर वहाँ पर हैं जहाँ आपका जन्म हुआ है, तब वहाँ थोड़ा संघर्ष रह सकता है, कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कब तक? 17 तारीख तक। उसके बाद चीज़ें अच्छी हैं। आप क्या करें इसके लिए? एक तो कम्युनिकेशन बहुत प्यारा रखें, अच्छा रखें, डॉक्यूमेंट्स आप एकदम क्लियर रखें, इनके थ्रू चीज़ें आ सकती हैं। आपके जो सबऑर्डिनेट है जहाँ आप काम करते हैं वहीं आसपास सभी से रिलेशन अच्छी तरह बना के रखें, किसी बात को बढ़ाए नहीं। और कोई भी डॉक्यूमेंट का काम है, साइन का काम है, कहीं बोलना है तो बहुत ही सोच समझ के बोलें, इससे इस बात में इस चीज़ को टाला जा सकता है। इसके साथ साथ आप माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं, जिसको आप इष्ट मानते हो, जिसके आप करीब हों। बाकी बुध से भगवान नारायण को जोड़ा गया है, तो सीधा सीधा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, उस जाप का अर्थ समझ सकते हैं, गीता पढ़ सकते हैं, गीता भी एक अच्छी रेमेडी है। इसके बुध के बाद हम आते हैं आपके शुक्र पर। देखिए 11 तारीख तक पंचम भाव का स्वामी पंचम में है, तो एक तो ये शादी विवाह के योग बना रहा है। आपके जीवन में कोई जीवन साथी आ सकता है, आपकी मुलाकात आपके जीवन साथी से, अगर आप स्टूडेंट हैं तो कॉलेज में हो सकती है या शिक्षा के स्थान पर हो सकती है, किसी प्लेटफॉर्म पर हो सकती है जहाँ पर लोग परफॉर्म करते हैं। इसके साथ साथ ये बताता है कि प्रेम संबंध लोगों के बीच बनेंगे। कब तक? 11 तारीख तक उसका ज़्यादा है। 11 तारीख के बाद शुक्र जो है छठे में आएंगे, तो फिर थोड़ा सा मामला टफ है। ऐसे में अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, अगर कोई आपको लड़की पसंद है, लड़का पसंद है, तो 11 तारीख के बाद थोड़ा सा समय, थोड़ा सावधान रहें, थोड़ा सोच समझ के कोई निर्णय लें। अगर आप इजहार करना चाहते हैं या कोई आपसे इजहार करता है तो उसे हाँ करते वक्त जो भी है उसको थोड़ा टाल सकते हैं, बड़े ध्यान से निर्णय लें। कुछ चीज़ें छुपी हुई हो सकती हैं जो आपको दिखती नहीं है, जो हो सकता है उतनी अच्छी ना हो आपके लिए, तो इस बात का ध्यान रखें। हालांकि 11 तारीख तक आपका लाभ हो सकता है, एजुकेशन में लाभ हो सकता है, शेयर सट्टा, अगर कहीं आपने इन्वेस्ट किया है, शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया है तो उसमें लाभ हो सकता है। आपका कोई जो रिप्रेजेंटेशन है, आपका कोई जो आपने तैयार किया है वर्क, उसको एग्रीमेंट किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, उससे आपको लाभ हो सकता है। अगर आप आर्टिस्ट हैं, चित्रकार हैं, डिज़ाइनर हैं, कंप्यूटर डिज़ाइनर हैं, किसी भी तरह के डिज़ाइनर हैं, किसी चीज़ को आप खूबसूरती देने का काम करते हैं, तो 11 तारीख का समय काफ़ी हद तक अच्छा है, विशेष है। आपके जो बच्चे हैं या आपका कोई आपके द्वारा क्रिएट की गई कोई चीज़ है, देखिए बच्चे हमारी क्रिएशन जो हम क्रिएट करते हैं, हम ब्रह्मास्मि, उनमें से सबसे खूबसूरत चीज़ बच्चे हैं। तो इसके अलावा जो भी हम क्रिएट करते हैं वो उसका रिकॉग्नाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पर हो सकता है, और बच्चे लोग बाहर पढ़ने जा सकते हैं एजुकेशन आदि के लिए। इस तरह के यहाँ पे योग बने हुए हैं। हालांकि गुरु जो कि 5th हाउस के कारक हैं, बच्चों के कारक हैं, एजुकेशन के कारक हैं, वो अष्टम में है, तो उनकी अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो सेहत का ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और एजुकेशन की तरफ फोकस होके बड़े ध्यान से सब कुछ समझ के तैयारी करें, तभी सफलता मिलेगी, क्योंकि गुरु अभी यहीं रहने वाले हैं अगले 3-4 महीने। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो जो आपके बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम के साथ साथ आराम, इस तरह से कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। ठंड है तो भाई स्वेटर पहनिए, जितना ज़रूरत है उतना ही। उनके साथ जो बिहेवियर है उनका, उसको सिर्फ एग्ज़ाम वाले दिन चेक नहीं करें, आप हर दिन उनसे पूछें कि आज आपने क्या किया स्कूल में, किस किस से दोस्ती की, किस किस से आपने सहायता की। अगर
कितने आपने क्वेश्चन पूछे, आपका कोई सब्जेक्ट समझ में आया तो उसमें क्या आपको अच्छा लगा। सिर्फ मार्क्स ना पूछें, उनसे जुड़ें, उनको प्रेरित करें, उनके अंदर की जो खूबियां हैं उनको बाहर निकालने में उनकी सहायता करें। तो ये 2 तरह का आपके पास रिजल्ट आया शुक्र का, 11 से पहले और 11 के बाद। 11 के बाद खर्चा बढ़ सकता है, रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, महिलाओं से, औरतों से, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, उनसे कुछ खटपट की बात हो सकती है, इस बात को ध्यान रखें। और आपके जो सबऑर्डिनेट हैं और आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है 11 तारीख के बाद। ये बताते हैं कौन? शुक्र। बुध की हम बात कर चुके हैं, अब बात कर लें केतु की। केतु आपको थोड़ा मन में कार्य से मन ऊबने करेंगे। आपको कुछ ऐसा मन हो सकता है, इन चीज़ों से मन भर गया है, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपको कार्य से मतलब हटाने की कोशिश करेगी, इस तरह की संभावना हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और फॉरेन के लिए अच्छा है, बाहर आप जाना चाहते हैं, विदेश में आप कुछ कर रहे हैं, तो फिर ये केतु आपके लिए अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। खाने पीने का ख्याल रखें, पेट का ख्याल रखें, पेट संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनका ख्याल रखें। और ख्याल आप कैसे रखेंगे? योगा करें, प्राणायाम करें, खाने पीने में सात्विक भोजन लें, पानी शुद्ध लें, और सोच अच्छी लगे, पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव रहें, हर हाल में खुश रहें। क्योंकि देखिए, खुश अगर आप रहेंगे तभी आप काम भी कर पाएंगे, तभी आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, उसके बिना नहीं रहने वाला। आपको लगता है कि आप कुछ पालेंगे उसके बाद खुश होंगे, उसके बाद मतलब जीवन संवर जाएगा, ऐसा नहीं है। जो खुश है वो ही कुछ पाता है, इस बात को समझें। बुध की बात करें तो बुध की हम बात कर चुके हैं, अब सूर्य की बात करते हैं। सूर्य का 6ठे भाव में गोचर अच्छा माना गया है, रोग ऋण शत्रु का विनाश करता है। सूर्य यहाँ पर आपकी तृतीयेश है और 6ठे भाव में आने, पराक्रम काफ़ी रहेगा आपका, मेहनत काफ़ी करनी होगी, पर उससे आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। 15 सूर्य का 6ठे भाव में पिता से थोड़ा सा संबंधों में खटास आ सकता है, इस बात का ध्यान रखें। सूर्य की दृष्टि भी 12वें भाव पर कितने ग्रहों की दृष्टि किसी लंबी यात्रा की तरफ संकेत करती है, स्थान परिवर्तन की तरफ संकेत करती है। ट्रांसफर हो सकता है, घर वगैरह बदल सकता है, इस तरह की यहाँ पे संभावनाएं हैं। सूर्य जो है 15 के बाद यहाँ पर आ जाएंगे, धनु में आ जाएंगे। बुध भी 17 के बाद धनु में आ जाएंगे। जब सूर्य 15 के बाद धनु में आएंगे, सप्तम में आएंगे, तो फिर ये जो फैमिली वाली जो बात है वो थोड़ा सा बढ़ सकती है। आपका जो स्पाउस है, आपका जो पति है, आपका जो पत्नी है, आपकी जो प्रेयसी है, आपका जो प्रेमी है, वो थोड़ा सा डोमिनेंट, अपने आप को रॉयल फील कर सकता है। वो थोड़ा सा ये चाह सकता है कि आप उसकी सुने, तो सुन लीजिएगा ध्यान से। अगर वो कुछ कहते भी हैं तो मान लीजिएगा जहाँ तक हो सके। आप तो जानते हैं खुद को, ऐसे में कोई आपको कुछ कह भी देता है तो उससे आप बदल नहीं जाते हैं। मतलब बाय चांस आपके स्पाउस ने आपको कह दिया कि भाई आपको तो ये नहीं है, आप तो गधे हो या आप तो गधी हो, जो भी है, इस तरह से कहा, तो उसके कहने से कुछ हो नहीं रहा। पर अगर उसको सुन के आप ऐंठ में आ जाते हैं, आप कुछ बिगड़ जाते हैं, आप भूल जाते हैं आपको क्या कहना चाहिए, आप कुछ गलत कह देते हैं, तो तब वास्तव में आप उसकी बात को ले रहे हैं और सही कर रहे हैं। आपको उस बात को लेना है, सुनना है, समझना है, बहुत प्यार से समझा देना है कि देखिए ऐसे ऐसे है, तो फिर वो आपका एक अच्छा रेस्पॉन्स होगा, उससे आपस में प्रेम बढ़ेगा और वो भी इस बात को फील करेंगे कि हाँ भाई क्या सही है क्या गलत है। तो इस तरह से आपको ट्रीट करना है। सूर्य के लग्न में आने पर अगर वो सही है तो उसको बात को मान लेना है। हो सकता है वो सही हो और वो किसी बात को चाहें, तो आपको फिर अपने ईगो को बीच में नहीं लाना है कि भाई ये तो मैं कैसे मान लूँ, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है। अगर बात सही है तो उसको मानना चाहिए और थैंकफुल होना चाहिए उसके लिए, उस बात को समझना चाहिए। अगर बात सही नहीं है तो उसको आप प्यार से समझाना चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। पैसे से रिश्ते नहीं बनते हैं, ना ही खरीदे जा सकते हैं। पैसे से समय भी नहीं खरीदा जा सकता, 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड भी नहीं। जिन लोगों की ज़िंदगी बीत चुकी है आप उनसे जाके पूछिए कि अगर उनको करोड़ रुपए दिए जाएं और 2 साल दिए जाएं, क्या वो लेंगे? तो 100 में से 100 सब कहेंगे भाई 2 साल और दे दो, जीना है मुझे। तो इस बात को याद रखिए कि जीते हुए ही सब कुछ करना है। कुछ करने के बाद आप जिएंगे ऐसा मत सोचिए, फिर तो नहीं कर पाएंगे। थैंकफुल रहना है, खुश रहना है तो आज ही रहना है, कल नहीं रह पाएंगे। अगर आज आपके पास जो है अगर आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते तो कल जो आपके पास होगा आप उसे भी एंजॉय नहीं करेंगे, क्योंकि वो नेचर बन जाएगा दौड़ने का, इधर से आगे आगे आगे। तो दौड़ते दौड़ते रहिए, बिल्कुल दौड़िए, पर खुश होकर दौड़िए, एंजॉय करते हुए दौड़िए। और आज भी कुछ
ऐसे स्थिति में रहिए कि आज भी कुछ ऐसा है कि बहुत कुछ जो आपने अचीव किया है उस पर वो खुश हैं आप। उसके बाद आगे अचीवमेंट के लिए बढ़िए, इससे आपको अंदर से ताकत भी मिलेगी, एनर्जी भी मिलेगी, और आपके अंदर से एक डर भी निकलेगा कि भाई अभी तो ये रह गया, ये नहीं हुआ है, बहुत कुछ हुआ भी है। उसकी खुशी आपको बहुत ताकत देगी, बहुत हिम्मत देगी, और पॉजिटिविटी रहेगी तो फिर आप उसको दूसरों में भी शेयर करेंगे, वो भी उसको फील करेंगे और फिर वो भी पॉजिटिव होंगे। इसके साथ साथ अच्छी किताबें ज़रूर पढ़िए, अच्छे विचारों को अपने मन में ज़रूर लाइए। ज्योतिष हमारे वेदों का, उपनिषद का उनका पार्ट है, उससे अलग नहीं है। तो आप उनको पढ़े बिना, उनको जाने बिना सिर्फ ज्योतिष के थ्रू रेमेडी करके अपना भविष्य नहीं बना सकते। ज्योतिष जिसका हिस्सा है उसे तो पढ़िए, उसे तो जानिए। जीवन की कला तो गीता में छिपी है, उसे तो जानिए। रामचरितमानस में छिपी है, स्वामी विवेकानंद ने उसके बारे में कहा है, और बाहर के भी बहुत सारे थिंकर हैं जिन्होंने इनके बारे में बताया कि जीवन में कैसे हम सफल हों, कैसे सफलता प्राप्त करें। चाहे वो शिव खेरा हों, स्टीव कॉबी हों, बाहर के और भी बहुत सारे हैं जो आपको बताते हैं कि ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, सही रास्ते से, धर्म से, किस तरह से। तो उनको सुनिए, फॉलो कीजिए, किताबें पढ़िए। जितना भोजन हम अपने शरीर को देते हैं 3 बार, उतना ही भोजन हमको अपने मस्तिष्क को, अपने मन को, अपने दिमाग को, सोच को देना ज़रूरी है। तभी ये बगीचा लहराएगा, जो जीवन रूपी बगीचा है। तो अगर आपको वहाँ पर कुछ अच्छे फ्रूट्स, आम, संतरे, गुलाब उगाने हैं तो कुछ ना कुछ करना होगा, मेहनत करनी होगी। नहीं तो फिर वो बोलते ना, खाली दिमाग शैतान का घर, खरपतवार तो अपने आप उग जाता है, वो वाली बात है। उसमें आप वेट करेंगे कि जब अच्छा समय आएगा, तब ऐसा नहीं है। समय अच्छे काम के लिए अभी अच्छा है, कुछ सीखने के लिए उचित समय है, अच्छा समय है, अपने आप को डेवलप करने के लिए अच्छा समय है, अच्छी किताबें पढ़ने के लिए शुभ समय है, बहुत ही शुभ है, सबसे शुभ है, यही सेकंड सबसे शुभ है। अभी से शुरुआत कीजिए। अब हम बात करते हैं गुरु और शनि की। गुरु और शनि, देखिए शनि की ढैया आपकी चल रही है और गुरु भी जो है अष्टम में है, तो बहुत ग्रेट तो नहीं कहेंगे इसमें। ऐसे में कार्य में बदलाव, कार्य में थोड़ी सी रुकावट, मेहनत, और पति पत्नी के बीच में भी थोड़ा सा टकराव की संभावना रहती है। पर यहाँ पर अचानक से लाभ भी हो सकता है। भाग्यवश किसी बड़ी संपत्ति का मिल जाना, बड़े खजाने का मिल जाना, ये योग भी बना हुआ है। पर मेहनत जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं उसमें मेहनत ज़्यादा करनी होगी। सीखना बहुत कुछ है, सीखने वाला समय है। जब हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उस वक्त सिर्फ तैयारी करते हैं, रिजल्ट बाद में आता है, तो तैयारी वाला समय है। यहाँ पर शनिदेव आपकी परीक्षा ले रहे हैं एक तरह से, तो कुछ चीज़ें नहीं होंगी जैसे आप चाहते हैं, और यही आपकी परीक्षा है। जबकि जब चीज़ें आपकी तरह से ना हो तब आप अपने आप को कैसे करते हैं, क्योंकि जब सब चीज़ें आपकी तरह से हो रही हैं तब तो सभी अच्छी तरह ट्रीट करते हैं। पर चीज़ें जब आपकी तरह ना हो और उसके बाद भी आप सही तरह से दूसरों को ट्रीट करें, धर्म के पाथ पर रहें, मेहनत करते रहें, डिप्रेशन में न जाएं, अपने आप को पॉजिटिव रखें, आजू बाजू वालों के लिए भी कुछ करते रहें, तब फिर आगे आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। अष्टम में जो गुरु हैं, सप्तम के स्वामी है और दसम के स्वामी है, तो कैरियर में बदलाव आ सकते हैं, रिलेशनशिप में बदलाव आ सकते हैं। आपका जो ध्यान है, कुछ अच्छाई भी है, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, विद्या, मृत्यु के बाद क्या होता है, जीवन क्या है, माया क्या है, इन सब चीज़ों की तरफ हो सकता है। अगर आपका काम अकल्ट से, एस्ट्रोलॉजी से, ज्योतिष से, रिसर्च से, इन सब से जुड़ा हुआ है, पेट्रोल से, डीजल से, केमिकल से, अंडरग्राउंड चीज़ों से, डिटेक्टिव हैं आप, कुछ इस तरह का आपका काम है, तो उसके लिए भी अच्छा है। यहाँ से भाग्य भाव का स्वामी शनि धन भाव को देख रहा है, दसम भाव का स्वामी शनि और दसम भाव का स्वामी गुरु और सप्तम भाव का स्वामी गुरु भी धन भाव को देख रहा है, तो धन भी आ सकता है बिजनेस से, कार्य से, भाग्य से, वो सब चीज़ें की भी योग बना हुआ है। पर इसका रिजल्ट तभी आ पाएगा जब कुंडली में भी इस तरह का योग हो, कुंडली में भी अष्टम भाव शुभ हो, कुंडली में भी गुरु शनि की जो युति हो और उस पर कुछ शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, और इस समय वो या तो यहीं पर हो या फिर इससे त्रिकोण में हो, तो फिर आपको लाभ भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि सबका बुरा होने वाला है, इसीलिए मैं हमेशा अच्छा ही टाइटल देता हूँ, क्योंकि हर राशि का हर दिन, हर महीने की नहीं, हर राशि वालों का हर दिन कुछ लोगों का बहुत अच्छा हो रहा होता है, यही सत्य है, होता भी है और आपका भी हो सकता है। मेहनत कीजिए, पराक्रम कीजिए, धर्म के पाथ पे लगे रहिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए, डेवलप कीजिए, और कुंडली का साथ भी बिल्कुल ले सकते हैं आप। जैसे कि यहाँ पर मंगल है, दसम में आ रहे हैं,
तो आपको रियल एस्टेट से फ़ायदा हो सकता है, आप कोई गाड़ी धन वगैरह खरीद सकते हैं, आपका ज़मीन के बिजनेस से फ़ायदा हो सकता है। अगर आप सर्जन हैं, आपका लाइजनिंग का कुछ काम है, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो आपको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि मंगल ऐसा है। और वो भी जब होगा, अगर उसकी दशा अंतर्दशा है तो थोड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा। मंगल आपके फेवर में है अभी भी और बाद में भी, क्योंकि एकादश में भी उनका गोचर अच्छा है और दशम में भी उनका गोचर है। एकादश में तो और भी अच्छा है, मतलब रियल एस्टेट के थ्रू, फ्लैट्स के थ्रू, ज़मीन के थ्रू अगर इससे संबंधित कोई काम है या उसके काम किसी तरह से भी आपसे संबंध है तो सफलताएं आपका कदम चूमेगी। वैसे भी ये शनि और गुरु तो चल ही रहे थे, जब से मंगल का ये चेंज है, थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई है नई साल के आसपास। मंगल यहाँ से आपको थोड़ा सा साथ देने आए हैं आपका। हालांकि वो छठे भाव के स्वामी भी हैं, तो लड़ाई झगड़े से बचें। कार्य के क्षेत्र पर सबको साथ में लेके बातों को समझ के, अगर कोई कुछ कह भी देता है तो एक पॉज ले, बात को समझें, ध्यान से सोचें, अगले 10 साल के बारे में सोचें और उस तरह से बोलें। इस तरह से नहीं, इसने अभी क्यों कहा है, आपको इस तरह से बोलना है, अब जो मैं कह रहा हूं उसका आगे असर क्या होगा। लंबी प्लानिंग करें, दूरदृष्टि रखें। जीवन में जाना है तो दूर की सोचें। ये छोटा नहीं कहूँगा मैं, पर जो लोग गरीब हो या थोड़ा अमीर हो, उनकी सोच में थोड़ा सा बदलाव ये होता है कि वो लोग बहुत आगे की सोचते हैं नॉर्मली, और वो व्यक्ति थोड़ा आज के में जीता है, आज में। वो इसको आप माइंड के लेवल पर भी सोच सकते हैं। कई बार जो जीव जंतु वो भी बहुत तेज होते हैं अपना शिकार पकड़ने में, अपने उसमें, पर वो आज तक की सोच होती है उनकी, कल परसों उसके बाद की सोच थोड़ा कम होती है। मनुष्यों में भी जो लोग बहुत आगे की सोचते हैं वो ज़्यादा कामयाब होते हैं, ऐसा देखा गया, ऐसा मैं कहता हूँ, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं और ऐसा बहुत सारे महान लोग कहते हैं कि आप आज में जिए, जीवन आज इस तरह जिए कि जैसे कल ना हो, क्योंकि कल ना भी हो, ऐसा हो सकता है। पर प्लानिंग ऐसे बनाएं कि आपको अभी और बहुत दिन जीना है, उसे सोच के कर्म करें। तो दोनों चीज़ों का अगर समन्वय कर पाएंगे तो 100% गारंटी है कि आप जीवन में बहुत ऊपर जाएंगे, और छोटी मोटी जो प्रॉब्लम आएंगी वो भी आपको सिखा कर ही जाएंगी, वो भी आपके लिए माइलिंग स्टोन ही बनेंगी। उससे भी आप बहुत कुछ सीख लेंगे जिसको आप अच्छे समय में इस्तेमाल करेंगे। मंगल की दृष्टियों की बात करें, थोड़ा सा हमने कहा कि बॉस और पिता के साथ थोड़ा सा संभल के रहें। इसके अलावा जल्दबाजी ला सकती है। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि ये चतुर्थ भाव है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। घर गाड़ी वगैरह उसके लिए अच्छा है, पर माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और चतुर्थ भाव का स्वामी भी यहाँ पर है, तो खासकर 17 तारीख तक माता का विशेष ध्यान रखना है। घर गाड़ी बंगले के उसमें भी 17 तारीख के बाद का समय कुछ ज़्यादा ही ऑस्पिशियस है, क्योंकि वहाँ चतुर्थ का साथ भी मंगल को मिल जाएगा। मंगल और शनि भी, मंगल और बुध भी खुद से केंद्र में आ जाएंगे, तो वो यहाँ पर थोड़ा सा बनता है। गुरु शनि एक साथ हैं, तो ये एक तरह से धन अचानक से लाभ हो सकता है अगर कुंडली में स्थितियाँ ठीक हैं तो। बुध और गुरु के बीच में 3-11 का है। बुध यहाँ पर है और गुरु यहाँ पर है 17 तारीख तक। तो 17 तारीख तक जितनी मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग फ़ायदा होगा। 17 तारीख के बाद ज़मीन वगैरह से रिलेटेड चीज़ों में फ़ायदा हो सकता है, पर गुरु और बुध का एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, 2-12 हो जाएंगे। इसका मतलब है कि पैसा आएगा भी काफ़ी और जाएगा भी, खर्च भी होगा और कहीं जाएगा भी, इस तरह की चीज़ें बनेंगी। धनेश और लग्नेश का संबंध हम देखें। धनेश आपके कौन है, एकादेश जो है आपके मंगल हैं, और लग्नेश आपके बुध हैं। 1 2 3 4 5 अपने से 5 एक दूसरे से त्रिकोण में है, उसके बाद एक दूसरे से केंद्र में रहेंगे, तो लाभ तो होगा, महीने में लाभ तो आएगा, पैसा तो आएगा। पर ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो प्रॉब्लम्स जो मैंने बताई, उन सबको आपको सॉल्व करके आगे बढ़ना है, तभी आप उसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। शनि की दृष्टियों की बात करें तो 1 2 3 मंगल पर पड़ रही है। कार्य करने से रोकेगी, मेहनत करने से रोकेगी, पर आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। आपके जो सीनियर्स हैं उनसे थोड़ा सा मनमुटाव ला सकती है, आपके जो गुरु हैं उनसे, क्योंकि यहाँ पर 11वां भाव आपके बड़े भाई, आपके सीनियर्स ग्रुप उसको दिखाता है। उस पर शनि की दृष्टि है कि थोड़ा उनमें और आप में मनमुटाव हो सकता है। शनि गुरु की सीधी दृष्टि की हम बात कर चुके हैं। शनि की 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर है और गुरु भी अष्टम में है। ऐसे में 11 तारीख के बाद खासकर बच्चों का ख्याल रखें। एजुकेशन में बहुत मेहनत करनी होगी, तभी सफलता मिलेगी। 11 तारीख के बाद, 11 तारीख तक थोड़ा शुक्र का सपोर्ट है।
गुरु की बात करें तो गुरु की दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 12वें भाव पर है। द्वितीय भाव पर संयुक्त दृष्टि की हम बात कर चुके हैं और चतुर्थ भाव पर है। तो चतुर्थ भाव पर गुरु की दृष्टि, बुध का चतुर्थ भाव से केंद्र में जाना, मंगल का केंद्र को देखना, ये घर गाड़ी वगैरह का बहुत संपत्ति का लाभ होने को दिखा रहा है, जो कि अचल संपत्ति है उसका। और 12वें भाव पर खर्चा होगा, तो खर्चा होगा अगर संपत्ति आदि खरीदेंगे तो खर्चा होगा ही, बिना खरीदे तो कुछ मिलता नहीं है। वो भी है विदेश जाने के योग यहाँ पर गुरु बना रहे हैं बहुत जबरदस्त, अगर आपकी कुंडली में भी योग है तो। और चीज़ों में कुछ खर्चा भी होगा, अगर आपका बाहर जाएंगे कुछ खरीदेंगे तो उस पर तो खर्चा हो, यात्रा होने का चांसेस बनता है, हॉलीडे के लिए कहीं जाने का यहाँ पर योग बना हुआ है। आपका ध्यान अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष ऐसे विषयों की तरफ भी ध्यान जा सकता है, उसका भी योग बना हुआ है। तो हमने गुरु, शनि, मंगल सभी को देखा। राहु की बात करें तो 12वें भाव में राहु का गोचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा शुभ तो नहीं माना जाता, पर विदेश आदि आपको ले जा सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 शादी विवाह आपकी करा सकता है, शादी विवाह के लिए अच्छा है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन तो आएगा, धन जमा आप कर पाएंगे, पैसे के मामले में वो पूरा नहीं है। पराक्रम आपका बढ़ाएगा, आपका पराक्रम अच्छा रहेगा। आपके जो पड़ोसी वगैरह जो हैं उनका आपको, अगर आप सही तरह से उनसे पेश आते हैं तो उनका सपोर्ट भी आपको मिल सकता है, छोटे भाई का आपको सपोर्ट मिल सकता है। बड़े भाई के लिए यह है कि उनकी वाणी थोड़ी सी, यहाँ पर जो आपके सीनियर्स हैं, बड़े भाई हैं, उनसे थोड़ा आपकी कम बनेगी, इस बात को ध्यान रखें। माता के जीवन में यात्राएं हो सकती हैं, और आपकी जो दादी माँ है उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, उनके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ हो सकती है। पिता को अगर दिल की या कुछ इस तरह का हृदय की कोई चीज़ है, प्रॉब्लम है, तो उनका भी खासा ख्याल रखना है। ये सब चीज़ें मैंने माता के भाव, पिता के भाव और उनके भाव को लग्न बनाकर कही हैं, जो वास्तव में कहनी चाहिए। तो ये था मेरी तरफ से मिथुन राशि का दिसंबर का राशिफल, और मुझे आशा है आपको अच्छा भी लगा होगा, पसंद आया होगा, इससे आपको लाभ भी अवश्य होगा। अब नई साल आ रही है, तो नई साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए, बहुत सारे आपके सपने सच हों, ऐसी मेरी कामना है। अब इसके साथ थोड़े हम त्योहार देख लेते हैं। 30 तारीख की पूर्णिमा है, पूर्णिमा का व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। धन की जहाँ तक बात आती है, चंद्रमा की बात आती है। एकादशी 11 तारीख की उत्पन्ना एकादशी है, 25 तारीख की मोक्षदा एकादशी है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। गीता पढ़े, मोक्ष प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, जीवन में खुशी प्राप्त होगी। गीता को अगर समझ गए तो आप इससे सारी प्रॉब्लम से सॉल्व एक गीता कर सकती है। प्रदोष व्रत है 12 तारीख का और 27 तारीख का। शिवरात्रि है 13 तारीख की। अमावस्या 14 तारीख की है। अमावस्या अगर किसी की राहु अच्छे नहीं है, राहु की दशा महादशा है, शनि की प्रॉब्लम है, पितृदोष आदि है, मंत्र सिद्धि के लिए भी अमावस्या का बहुत महत्व है। और इस अमावस्या को तो सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, तो मंत्र सिद्धि आदि के लिए बहुत महत्व है। संक्रांति जो है वो 15 तारीख की है। संक्रांति भी बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। इस तिथि से विशेष जाप शुरू किया जाए तो, जैसे पितृ श्राप, मातृ श्राप, इस तरह के श्राप कुंडली में होते हैं, तो उनके लिए एक विशेष अनुष्ठान होता है जो संक्रांति से ही शुरू होता है। संकष्टी है 3 तारीख की, भगवान श्री गणेश की, तो संकष्टी का व्रत अवश्य रखें। याद रखें, आप जिस भी इष्ट की प्रार्थना कर रहे हैं, जिसकी पूजा कर रहे हैं, जैसे हनुमान जी हैं, बजरंगबली हैं, भोलेनाथ हैं, तो वो भक्ति ही क्या, जिसमें भक्त में भक्त मतलब प्रभु के गुण ना आए। तो याद रखिए कि उनके कुछ गुण आपके जीवन में आए, वो दिल में आए, मन में आए, अपने जीवन में आप उनको उतारें, तब रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे और बहुत जल्दी आएंगे, तभी आएंगे एक्चुअली में। तो इसी के साथ मैं ये राशिफल समाप्त करता हूँ, और आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और लोग देख पाएँ। घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने अपना लिंक भी दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।